नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दूध के रसगुल्ले। मिठाई तो सभी बहुत चाव से खाते हैं और ख़ासकर रसगुल्ले, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। यह रसगुल्ले बंगाल के बहुत फेमस मिठाई है। आज हम रसगुल्ले केवल दूध से बनाने वाले हैं। यह रसगुल्ले बनाने के लिए आपको और कोई सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको अरारोट और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह रसगुल्ले हम केवल दूध से एकदम स्पंजी बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रसगुल्ले बनाना। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। रसगुल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को उबालेंगे। दूध उबालने के लिए हमने गैस पर रख दिया है। गैस को हमने पहले से ऑन रखा है। अब इसे हम बराबर चलाते हुए दूध को उबाल लेते हैं। गैस को हमने तेज रखा है जिससे दूध जल्दी से उबल जाए। रसगुल्ले के लिए हमने यहाँ पर गाय का फुल क्रीम दूध लिया है, लेकिन आप चाहें तो पैकेट वाला काऊ मिल्क ले सकते हैं। रसगुल्ले आप जब भी बनाएं तो फुल क्रीम दूध को बनाएं, क्योंकि फुल क्रीम दूध से रसगुल्ले ज़्यादा बनेंगे। दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब दूध में एक उबाल आ गया है, दूध पूरी तरह से उबल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और दूध को गैस से नीचे उतार कर रख देते हैं, जिससे इसका तापमान कम हो जाए। तब दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के नींबू लिया है, 2 भागों में काटकर। इसी से हम दूध को फाड़ेंगे। अब नींबू को निचोड़कर इसका रस हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसी नींबू पानी से हम दूध को फाड़ेंगे। दूध का तापमान हल्का कम हो गया है। हमने दूध को पूरी तरह ठंडा नहीं किया है। अब हम दूध को फाड़ लेते हैं। हम इसमें थोड़े थोड़े नींबू पानी डालते जाएंगे और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। एक साथ हम पूरे नींबू पानी नहीं डालेंगे, हमें धीरे धीरे करके नींबू को डालना है, जिससे दूध पूरी तरह से आसानी से फट जाए। अब दूध धीरे धीरे फटने लगे हैं। इसे हमें इसी तरह धीरे धीरे चलाते रहना है, जिससे दूध पूरी तरह से फटकर अलग हो जाए। जब दूध पूरी तरह से फटकर अलग हो जाएगा, तब इसका पानी हल्का ग्रीन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दूध पूरी तरह से फटकर अलग हो गए हैं और इसका पानी ग्रीन हो गया है, यानी कि जो दूध है पूरी तरह से छेना बन गया है। अब हम छेना को छान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीले के ऊपर छन्ना रखा है। अब इसके ऊपर से सूती कपड़ा लगा देते हैं। आप चाहें तो दुपट्टे या फिर किसी और कपड़ा से छेना छान सकते हैं। अब इसी में हम सारे पानी सहित छेना को डाल देते हैं। यहाँ पर जो छेना का पानी है, इसका आप दोबारा दूध फाड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रख देंगे, 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। हलवाई लोग भी इसी पानी से दूध को फाड़ते हैं। अब छेना को हम ठंडे पानी से साफ कर लेते हैं, जिससे जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। अब कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ते हुए छेना का सारा पानी निकाल लेते हैं। इसे हमें पूरी तरह से निचोड़ लेना है, जिससे छेना में पानी ना रहे। छेना का पानी हमने पूरी तरह से निचोड़ लिया है। आप देख सकते हैं छेना पूरी तरह से सूखे हो गए हैं। अब छेना को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। छेना को हम इसी थाली में कपड़े से बाहर निकाल लेते हैं।
अब इसे हम हाथ से मसलते हुए मक्खन जैसा चिकना कर लेते हैं, जिससे छेना दानेदार ना रहे और वो पूरी तरह से चिकना हो जाए। छेना को हमने हाथ से मसल कर एकदम चिकना बना दिया है। अब आप देख सकते हैं एकदम मक्खन जैसे चिकने हो गए हैं। इसको हमने लगभग 3 मिनट तक हाथ से मसला है। अब इसका हम लोई बनाकर रसगुल्ले बनाएंगे। अब इसका हम पहले बड़े साइज में लोई बना लेते हैं। इसको हम दोनों हाथ से रोल कर लेते हैं। अब इसका हम एक साइज का छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे छेना का लोई बना लेते हैं। सारे छेना का लोई हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम दोनों हाथ से चिकना करते हुए बॉल बना लेते हैं। इस तरीके से हमें सारे लोई एकदम चिकना रसगुल्ला बनाना है। इस तरीके से हमने सारे लोई एकदम चिकना रसगुल्ला बना लिया है। अब इसको हम चाशनी में पकाएंगे। अब रसगुल्ले के लिए हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कप चीनी, यानी कि वजन में हमें 750 ग्राम चीनी लेना है। हमने पूरे 3 कप चीनी कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। जिस कप से हमने चीनी डाला था उसी कप से 4 कप पानी डालेंगे। 1 कप, 2 कप, 3 कप और ये 4 कप। 4 कप हमने पानी डाल दिया है। गैस को हमने तेज रखा है। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए चीनी को गला लेते हैं। 3 कप चीनी में हमने 4 कप पानी डाला है, क्योंकि चाशनी को हमें बहुत गाढ़ा या फिर पतला नहीं करना है। इसको हमें हल्का मीडियम में बनाना है। यह चीनी पूरी तरह से गल गए हैं। जब चाशनी पूरी तरह से उबलने लगेंगे तभी हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे। यहाँ पर चाशनी पूरी तरह से उबल रहे हैं। अब इसमें हम सारे रसगुल्ले को डाल देते हैं। अब इसे हम तेज़ आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहेंगे। लगभग 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर रसगुल्ले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रसगुल्ले साइज में हल्के बड़े हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे चाशनी बहुत गाढ़े न हो। हलवाई वाले भी इसी तरीके से बीच बीच में पानी डालते रहते हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं, जिससे रसगुल्ले पूरी तरह से पक जाएं। अब पूरे 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर रसगुल्ले को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं रसगुल्ले कितने बड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं। इसको हमने तेज़ आंच पर पूरे 10 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं जब हमने चाशनी में रसगुल्ले डाला था तो ये छोटे थे, अब ये डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब इसको हम इसी तरीके से आधे घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं रसगुल्ले आधे घंटे के बाद पूरी तरह से ठंडे होकर तैयार हैं। रसगुल्ले जो हैं ठंडे होकर खाने के लिए तैयार हैं। हम आपको रसगुल्ले को दाब कर दिखाते हैं कि रसगुल्ले हमारे कितने स्पंजी और मुलायम बने हैं। यह रसगुल्ले हमने केवल दूध से बनाया है। इसमें हमने अरारोट और मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे कितने मुलायम और स्पंजी बने हैं।
रसगुल्ले को दाबते ही किस तरीके से इसका चाशनी निकल रहा है, यानी कि रसगुल्ले हमारे अंदर से एकदम स्पंजी बने हैं और ये ऊपर से बहुत ही मुलायम हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर रसगुल्ले बना सकते हैं। यह रसगुल्ले को हमने गाय के दूध का बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।